शिमला की संजौली मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि ऊपर के हिस्से को हटाने का ऑर्डर दिया गया है। नीचे के हिस्से को ज्यों के त्यों बरकरार रखा जाएगा। 9 मार्च को इस मामले पर अगली समाअत होगी। हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस दिया है। मामले में डिफेंडेंट बनाने का भी नोटिस दिया गया। ये खबर इस वक्त अहम है। शिमला की संजौली मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ऊपर के हिस्से को हटाने का ऑर्डर दिया गया है। बता दें कि दो तबकात के बीच तनाजा देखने को मिल रहा था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। दोनों ही पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ऊपर के हिस्से को हटाने का ऑर्डर दे दिया है। अब इस मामले की समाअत 9 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस दिया। मामले में डिफेंडेंट बनाने का भी नोटिस दिया है। नीचे के हिस्से को ज्यों के त्यों बरकरार रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त शिमला से संजौली मस्जिद के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अंकुश डोभाल जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अंकुश, आपका रुख करना चाहेंगे, कोर्ट में क्या कुछ रहा, क्या पेशरफ्त देखने को मिली है? देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अजय मोहन गोयल की अदालत में ये सुनवाई हुई और अदालत ने सबसे पहले ये पूछा एमसी के वकील से कि आप इसे इलीगल मानते हैं या अनऑथराइज्ड। इसके बाद एमसी के वकील की ओर से कहा गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है और वक्फ बोर्ड की ओर से भी दलील ये दी गई कि उन्होंने पहले ही जो 3 अतिरिक्त मंजिलें थी ऊपर की, उसे हटाने की पेशकश की थी और वो उसके लिए अब भी तैयार हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि पहले ही 2 मंजिलें हटाई जा चुकी हैं। अब जो कोर्ट ने शेष स्ट्रक्चर हटाने की बात कही है, उसमें सिर्फ 1 मंजिल बचती है, जिसे 30 दिसंबर तक वक्फ बोर्ड या संजौली मस्जिद कमेटी वहां से हटा देगी। वक्फ बोर्ड के वकील की ओर से ये कहा गया कि ये जो मस्जिद है ये साल 1901 से यहाँ पर है और एमसी आयुक्त के फैसले में ये कहा गया है कि वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इसका विरोध जो वक्फ बोर्ड के वकील पेश हुए थे उनकी ओर से किया गया। इसके बाद अदालत की ओर से ये कहा गया कि जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है उसमें स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, यानी कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इसके अलावा जो शेष स्ट्रक्चर है उसे, क्योंकि खुद भी वक्फ बोर्ड ने और इसके अलावा संजौली मस्जिद कमेटी ने एमसी शिमला में कमिश्नर के पास जाकर एक कंसेंट दिया था कि वो 3 मंजिलों को हटाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 3 मंजिलों का जो कंसेंट ऑर्डर था ये 5 अक्टूबर 2024 का था। अगर हम टेक्निकली अब इस पॉइंट को देखें तो 5 अक्टूबर 2024 का जो आदेश है उसकी पालना होगी, जो शेष आदेश रहता है। इसके अलावा जो 3 मई 2025 का आदेश है उसमें फिलहाल अगर माना जाए तो ये स्टे है, लेकिन जिला अदालत में भी क्योंकि ये पूरा मामला पहुंचा था और जिला अदालत ने एमसी आयुक्त की अदालत के फैसले को अपहेल्ड किया था, इसलिए अब चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट के द्वार पर वक्फ बोर्ड पहुंचा है। इससे पहले जब रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड पहुंचा था तो ये वक्फ बोर्ड को कहा गया था कि आप रिट पिटीशन की जगह याचिका दायर कीजिए, क्योंकि आपने 2 टेक्निकल पॉइंट एक ही याचिका में दायर कर दिए हैं। इसलिए 1 दिसंबर को वक्फ बोर्ड ने पहले अपनी रिट पिटीशन वापस ली, दोबारा नई याचिका डाली और अब अपील में आज सुनवाई हुई है। अगली जो सुनवाई है वो 9 मार्च को होगी। बिल्कुल अंकुश, इसके अलावा डिफेंडेंट बनाने के लिए भी कहा गया, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है, क्या तर्क पेश किए गए हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 1901 से यहाँ पर है और अगर आप पुराने कागजात देखेंगे तो लगातार कागजों में मस्जिद का जिक्र आएगा, लेकिन इसमें जो एमसी के वकील हैं या फिर एमसी आयुक्त की ओर से जो कहा गया है फैसले में, वो ये कहा गया है कि एमसी एक्ट 1994 जो है उसमें किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने से पहले और नए स्ट्रक्चर को बनाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। दोनों ही अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद वक्फ बोर्ड के वकील की ओर से कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड के अफसर थे उनकी ओर से एनओसी मस्जिद बनाने के लिए मिली थी, लेकिन इसमें तर्क ये निकलकर सामने आया कि वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया था कि आप मस्जिद बनाने के लिए जमीन खोजें, जिस जगह पर निर्माण हुआ वहां पर किसी तरह की निर्माण के लिए नहीं कहा गया था। ये एमसी की ओर से कहा गया है। अब दोनों पक्ष जो है वो शेष जो मंजिलें हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उसे लेकर 9 मार्च को बहस करने वाले हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे कि क्यों वो उस कंस्ट्रक्शन को सही मानते हैं और एमसी आयुक्त के ओर से जो वकील पेश हो रहे हैं नगर निगम शिमला की ओर से, वो भी ये दलीलें पेश करेंगे कि आखिर क्यों 5 मंजिलों को अवैध करार दिया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने जब शुरुआत में ये पूछा कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है या अनऑथराइज्ड, तो उसमें भी कोर्ट ने अपनी ओर से स्पष्ट किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि आपके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी और आपने निर्माण कर दिया, और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का अर्थ यह है कि आपके पास 1 या 2 मंजिल बनाने की परमिशन थी लेकिन आपने 5 मंजिल का निर्माण कर दिया। इस पर नगर निगम की ओर से जो वकील पेश हुए थे मुकुल सूद, उनकी ओर से कहा गया कि ये जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई थी। 31 मार्च 2010 को एक टेलीफोनिक शिकायत नगर निगम शिमला के पास पहुंची थी, जिसमें यह कहा गया था कि बिना अनुमति के यहाँ पर निर्माण हो रहा है और उसी दिन नगर निगम एक्ट 1994 के सेक्शन
254 के तहत वहां पर जो सलीम टेलर है, जो उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष थे संजौली मस्जिद कमेटी के, उन्हें नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया नगर निगम की ओर से कि नोटिस जारी हुआ था, मामला जो है वो अदालत में चल रहा था। इस बीच 2018 तक 5 मंजिला का ये निर्माण हुआ है, जिसे लेकर अब अदालत में लड़ाई चल रही है। ठीक है, बेहद शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा इस मस्जिद का मुस्तकबिल जो है वो क्या तय होता है कोर्ट में।